हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और कहानी लेकर आपके बीच में आई हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी साली सोनाली के बीच की है। मेरी उम्र 28 साल की और उसकी उम्र 21 साल की थी। जब मेरी शादी हुई तब वह छोटी उम्र की थी। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। मेरी बीवी पेट से थी। बात उन दिनों की है जब मेरी साली ने मेरी हेल्प हर तरह से की थी। एक बार जब मैं ससुराल गया था तो उस दिन ससुराल में कोई नहीं था। सासू माँ और ससुर जी कहीं किसी काम से गए हुए थे। किसी काम के कारण जब मैं वहां पहुंचा तब मैं और वह अकेले थे। बारिश के दिन थे और साली को बैंक में कोई जरूरी काम था। मैं और वह काम निपटा कर लौट ही रहे थी कि अचानक रास्ते में बारिश होने लगी। वह थोड़ा भीग गई थी जिससे वह और ज्यादा आकर्षित लगने लगी थी। उससे मुझे मन ही मन प्यार हो गया और कहीं ना कहीं मैं भी प्यार का भूखा था। बस यही वह पल था जिसे हम दोनों वेट कर रहे थे। बस फिर क्या था, हम दोनों जैसे तैसे घर तो आ गए थे पर दोनों के अंदर आग बहुत ही लगी थी। फिर बात आगे बढ़ने की शाम हो गई और मेरे और उसके बीच बात भी आगे दूसरों मुद्दों पर चलने लगी। बातों बातों में बात प्राइवेट जगहों पर ही गई जहां मैं ले जाना चाहता था और वह भी यही चाहती थी। 21 साल के साली जो पूरी कुंवारी हो, भला किसका मन नहीं करेगा। वह थोड़ी प्यार से घबरा रही थी। कारण पूछा तो उसने शर्माते हुए एक ही बताया और जो मैं भी मानता था। वह हमेशा से अपने शरीर से नाखुश थी क्योंकि मैं वह कुछ ज्यादा ही बड़े थे, लगभग 28 के थे उन दिनों। बस मुझे भी ऐसे ही मौके की तलाश थी। मैंने उसे समझाना चालू किया कि डरने की कोई बात नहीं थी और उसकी शादी में काफी टाइम था। मेरी अगर बात मान लेती तो और उसकी इस प्रॉब्लम का हल मैं निकाल दूंगा। उसने भी हामी भर ली और वह भी तैयार हो गई मेरी हर बात मानने को। पहले दिन मैंने उसे हल्का सा गर्म सरसों का तेल दिया और उससे बोला कि नहाते वक्त आराम से मालिश करना। उसने मेरी बात मानी और वही किया जैसा मैंने उसको बोला था। शाम का वक्त था। मैंने उसे एक डिब्बी दी और उसे अपने शरीर पर हल्की मालिश करने को कहा। उसमें क्या है, मैंने उसे बताया। इसमें एक खास तरह का क्रीम है। उसने पूछा यह क्या होता है। मैंने पूछा तुझे नहीं मालूम सच में। उसने कहा नहीं जीजू। फिर मैंने उसे समझाना चालू किया, देखो मेरा एक खास तरीके का क्रीम, इसी से तेरी बहन पेट से हुई है और तू मौसी बनेगी। वह थोड़ा शर्मा गई और हंसने लगी। मैंने उसे बताया अपने शरीर पर लगाकर मालिश कर और 1 महीने में ही बढ़ने लग जाएगा। उसने वही ढक्कन खोल और बोलने लगी जीजू मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे पूछा कैसा डर तू बोलती है, इसे मैं भी कहीं पेट से ना हो जाऊं। तो मैं हंसने लगा। फिर वह पूछता है बताओ ना जीजू, कहीं मेरा भी पेट तो नहीं करवा दोगे आप जीजू। फिर मैंने उससे पूछा तुझे नहीं पता क्या बच्चे कहाँ से होते हैं। तो वह कहती है पर यह भी तो वही है, इसी से तो दीदी का पेट फूला दिया और कहीं मेरा भी नहीं फूल जाए। मैंने कहा पगली जब प्यार करते हैं तभी कोई चांस है तेरे पेट होने का, नहीं ना। तो वह कहती है जीजू ठीक है मैं लगाती हूँ। मैंने कहा अगर कोई दिक्कत हो जाए तो बता देना, मैं यही हूँ। ठीक है। जब वह नहा कर आई तो उसने बताया उसने अच्छे से लगा लिया। तो देखो क्या होता है, बस तू मुझे बता दे ताकि मैं 1 हफ्ते में कोई अंतर आया कि नहीं। कहाँ आज उल्टा करेंगे, सुबह तू वह खास तरीके वाला क्रीम से मालिश करेगी और शाम को तेल से। उसने कहा जीजू दोनों टाइम में खास तरीके वाला क्रीम से क्यों नहीं कर सकती हूँ। आप बाथरूम यूज कर लो फिर मैं चली जाऊंगी। उसने मुझे वही डिब्बी थी कल वाली। मैं जब बाथरूम में था तब मैंने उसके लिए फिर खास तरह वाली क्रीम दिया। उसे देने गया तब वह फिर मुझसे बोली वह पेट से ना हो जाऊं कहीं। आज उसके क्लास ले ली। मैंने उसे साइड में बिठाया और बोला साली जी सुनो, आज मैं तुझे बताता हूँ कि पेट कैसे होते हैं। तब वह पेड़ से होता है। वह औरत के शरीर में
अगर कहीं से भी चला जाए तो वह पेट से हो जाती है। नहीं पगली, तुझे कुछ नहीं आता, मैं तुझे सब अच्छे से बताता हूँ। तू जा, इसे अभी अपने शरीर पर लगा ले और नहा ले। और वह नहाने चली गई। जीजू, आप भी ना कहाँ कहाँ से ऐसे इतिहास लाते हैं। मैं तो लगा लिया शाम के लिए, और चाहिए वह क्रीम पूरा लगा लिया मैंने। अब कल मिलेगा, आज नहीं। उसने मुझे ओके कहा और मोबाइल में करने लगी। जो जो मैंने उसे बताया था सही लगने लगा। इंतजार करने लगे शाम को। उसने मुझे कहा, जीजू आपको दिक्कत ना हो तो मैं निकाल दूं। तेरी मर्जी। मैंने कहा, कैसे निकालते हैं, तुझे आता भी है नहीं। वह बोली, जीजू कैसे बताऊं मुझे भी। फिर मैंने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें यही हो रहा था। फिर उसे देखकर उसका भी मन हो गया और बोलती है, वह मुझे भी करना है प्लीज। मैंने उसको कहा, तू अपना कपड़ा निकाल दे, मैं अपना निकाल देता हूँ, मुझे भी शर्म नहीं आएगी। और वह भी थोड़ा शर्माने के बाद वह मान गई। फिर उसने अपना कपड़ा उतार दिया। अब उसका भी मन हो गया, क्या करना है। मैंने उसे समझाना चालू किया, अब प्यार करते हैं। तुम्हारी दीदी बहुत तरीके से प्यार करती है। थोड़ी देर बाद बोलता है वह, जीजू मैं आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। जीजू का क्या विचार है आपका। अब मैंने कहा, बस तू और मैं कुछ कर लेते हैं। वह मान गई। जी भर के प्यार किया। पूरी रात मैंने 5 बार उसकी लिया और इसके बाद थोड़ी देर ब्रेक लिया। हम दोनों में ऐसा चलता रहा और किसी को पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको। यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। हम इसी तरह की रोजाना नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।